बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप सब पर, हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा चैनल मुग़ल फूड एंड व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने प्यारों के साथ। और दुनिया में जितने भी जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनके ऊपर अपना खास करम करे और अल्लाह पाक सबके नेक हाजात को पूरी करे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल ऑमलेट। तो 4 अदद हमने अंडे लिए हैं, 1 अदद हमने टमाटर लिया, उसका छिलका उतार कर हमने बारीक बारीक काट लिया। तो एक हमने छोटा खीरा लिया, उसको भी हमने पूरा नहीं लिया, ये देखें हाफ से थोड़ा ज़्यादा है। और 1 अदद हमने दरमियानी प्याज लिया और 1 अदद हमने आलू लिया है दरमियानी साइज़ का, और थोड़ा सा हमने धनिया लिया है। जो मसाले हम इसमें शामिल करेंगे वो सबसे पहले हमने ये लिया है जी, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी लिया। ये हाफ़ टी स्पून नहीं लिया हमने, तकरीबन ये हाफ़ टेबल स्पून हमने नमक लिया और हाफ़ टी स्पून हमने सुरख मिर्च लिया और हाफ़ टी स्पून हमने लिया है मोटी कुटी हुई मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स। और इसके अंदर हमने 1 चुटकी हमने वो डाला है, ये रेड चिली फ्लेक्स है। और इसके अंदर थोड़ा सा हमने लिया है वो साबुत जो सा खुशक धनिया लिया है और थोड़ा सा हमने 1 चुटकी हमने इसके अंदर चाट मसाला डाला है। और ये जी हमने लिया है गरम मसाला मिक्स, और ये है जी पिसा हुआ हमारे पास खुशक धनिया है, और ये साबुत ज़ीरा है, और 2 अदद हमने सब्ज़ मिर्च ली है। सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे एक बाउल के अंदर। 1 टेबल स्पून हम इसमें पानी डाल देंगे और इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून आप इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे, बारीक पिसा हुआ टमाटर, और सॉरी कटा हुआ धनिया भी शामिल कर देंगे हम। फोर हमने एग्स लिए, अब इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। पहले हमने पानी क्यों डाला, क्योंकि अगर 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून थोड़ा सा पानी शामिल करके ना उसमें अच्छी तरह सारे मसाले में मिक्स हो जाते हैं। अगर आप उसमें वैसे मसालों के अंदर आप अंडा डाल देना तो वो फिर अंडा जब शामिल करते हैं फिर मसाले सही मिक्स नहीं होते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हम इसको फेंटेंगे, मिक्स करेंगे। ये हमने एक आलू लिया, इसको हम अच्छी तरह कद्दूकस करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, और ये आलू को एक साइड पे करके इसका ये देखें हम अच्छी तरह इसका पानी निकाल देंगे। बिल्कुल आपने पानी इसका निकाल देना। ये भी ऑमलेट में हम शामिल करेंगे। फ़ौरन इसको कद्दूकस करके फ़ौरन आपने ऑमलेट में डाल देना है, क्योंकि ये ना फिर बाद में आलू काला हो जाता है। ऑमलेट बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप सुबह ब्रेकफास्ट में लें, दोपहर को लें, लंच में लें, अगर कोई और चीज़ खाने को दिल ना करे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए, ये इसका पानी आलू का ये शामिल नहीं करना। ये देखिए, ये आलू जब हमने कद्दूकस किए थे वो भी इसमें शामिल कर दिया हमने, और साथ इसको मिक्स कर देना है ताकि ना ये काले ना हों। इसी तरह हम ये खीरा लेंगे और खीरे को भी हम इसको कद्दूकस कर लेंगे तो मोटे वाली साइड से।
देखिए ये खीरा, वेजिटेबल जब ऑमलेट बनाए ना तो खीरा लाजमी डालें, इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। तो इसको भी अच्छी तरह हम ना निचोड़ के पानी निकाल देंगे। ये देखिए सारा इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए, और इसको भी ऑमलेट में शामिल कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये शामिल कर देंगे ऑमलेट में। ये देखिए ये खीरे का पानी है, ये भी हम शामिल नहीं करेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। खीरे को भी ऑमलेट में मिक्स कर देंगे अंडे के अंदर। हाँ, अगर आपको शिमला मिर्च पसंद है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको क्या कहते हैं गोभी पसंद है, जौन सा है बंद गोभी, दूसरी गोभी, वो भी आप बारीक बारीक काट कर ना तो उसमें ऑमलेट में शामिल करके तो बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार बनता है। अब ये प्याज है, हम इसको भी कद्दूकश करेंगे। आप नजर दें, ये देखिए जी प्याज भी हमने सारा कद्दूकश कर लिया। प्याज का भी हमने ना पानी निकालना है अच्छी तरह। इसमें शामिल कर दें ऑमलेट में, ये अच्छी तरह। ये देखिए सारा पानी निकाले ना प्याज का। ये देखिए और ये देखिए प्याज है ना, ये सारा हमने ना निकाल लिया, इसका पानी नहीं डालना। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए 5 से 6 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। और अभी हम इसके अंदर अंडा नहीं डालेंगे, पहले ये हल्का सा गर्म हो जाए फिर अंडा डालेंगे। अगर आप ठंडे घी में या ठंडे ऑयल में आप अंडा डाल दें तो वो साथ चिपक जाता है, तो उसको थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो हम इसमें शामिल करेंगे अंडा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हिलाकर ना आपने चारों तरफ से इसको इक्वल कर देना है और इसको ना आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हाँ जी, ये देखिए इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है। एक हमसे गलती हो गई है कि ऑमलेट ज़्यादा था और बर्तन हमारा छोटा था, तो इसलिए फिर मुझे तवे के ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ा। और आप भी जब भी बनाए ना तो खुले बर्तन में बनाएं, अगर खुला बर्तन नहीं है तो फिर आप इसको तवा के ऊपर बनाएं। और क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल है तो आपने इसको ना पहले तो मीडियम फ्लेम पे करना है, फिर उसके बाद आपने लो फ्लेम पे कर देना है ताकि ये अंदर तक पक जाए, कच्चा ना रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और लुक भी बहुत अच्छी है। आपने ना जब तक अच्छी तरह पक ना जाए आपने इसको चमचे के साथ नहीं हिलाना, आपने जिस बर्तन में हो या तवे में हो उसको आपने आस्ता आस्ता करके हिलाना है, ऐसे करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह ऑमलेट तैयार हो गया, हमारा वेजिटेबल ऑमलेट तैयार हो गया। और अगर ये टूट भी जाए ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने ये देखने का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, चीज़ साफ़ सुथरी बनी होनी चाहिए। तो चलिए हम इसके पीसेस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत गर्म है, ये इसकी फाइनल लुक देखिए बहुत मज़ेदार। आप भी बनाएं, बहुत मज़ेदार बनता है। और बनाएं और खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।